अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस आयशा एक्सपीरियंस के चैनल पर मेरे प्यारे बहन भाइयों को फिर से खुश आमदीद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और आज का टॉपिक चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर हामला औरतें जो होती हैं उनका एक ही सवाल होता है, ख़ास करके जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है। तो उन प्यारी बहनों के लिए जो मेरे भी न्यू आई हैं मेरे चैनल पर, उनकी पहली प्रेगनेंसी है, तो उनका ज़्यादातर एक ही सवाल होता है कि लड़का है या लड़की, हमें किस तरह पता चलेगा। अमूमन जैसे हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके अगर आप मिसाल लें, पाकिस्तान की बाहर मुल्कों में फिर भी जो आउट ऑफ कंट्री वगैरह होते हैं वहाँ फिर भी आफ्टर 3 मंथ्स बच्चे का जो है जेंडर बता देते हैं, जेंडर वाला अल्ट्रासाउंड करके। लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम बताते हैं डॉक्टर, कभी कभी नहीं बताते हैं। और अगर कभी बच्चे की अगर पोजीशन चेंज होती है तो उस वक्त भी पता वैसे भी नहीं चलता कि लड़का है या लड़की है। तो जो प्यारी बहनें बहुत ख्वाहिशमंद होती हैं कि किसी तरह पता चल जाए, क्योंकि बहुत से हामला बहनों को जो है शॉपिंग वगैरह करनी होती है, ख़ास करके जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अभी इस वीडियो में, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और शेयर लाजमी करना है। देखें, सबसे पहली बात तो लड़का या लड़की होना तो अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में। अल्लाह पाक मतलब अगर डॉक्टर्स आपको बता भी देते हैं लड़का है, तब भी वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह डिलीवरी से पहले पहले लड़की दे दे, लड़की है तो डिलीवरी से पहले पहले लड़का दे दे, तो ये सब कुछ तो अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में। लेकिन फिर भी एक नेचुरल फैक्ट होता है इंसान का कि पता चले किसी तरह। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियो में बताई कि औलाद की सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करें, अच्छे नसीबों की दुआ करें, नेक औलाद की दुआ करें, चाहे लड़का हो या लड़की, डजेंट मैटर। बट कुछ ऐसी निशानियाँ हैं जो मैं अभी आप लोगों को, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं रखने वाली हूँ सामने। सबसे पहली निशानी लड़का होने की ये होती है कि लड़का जो है वो हमेशा पेट की तरफ होता है। अगर आपके पेट का साइज़ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली कोई भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई भी हैं, तो वो आपको पहचान लेंगे। जैसे अगर आपको डॉक्टर नहीं भी बता पा रहे तो डजेंट मैटर पोजीशन चेंज की वजह से, लेकिन आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है। ये कि आफ्टर 4 मंथ्स, मोस्टली आफ्टर 4 मंथ्स के बाद जो है जेंडर का पता चलता है। यही कोई 5 मंथ स्टार्ट होता है या एंड होने वाला होता है। तो जैसे आपका 4 मंथ कंप्लीट हो जाए, 5 मंथ स्टार्ट हो या एंड होने वाला हो, तो आप अपने पेट के साइज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है। क्योंकि लड़का हमेशा पेट की तरफ, आगे की तरफ होता है, पेट ज़्यादा बाहर होता है, और लड़की हमेशा कमर पर होती है। अगर तो आपका पेट बहुत कम है, इतना ज़्यादा कोई वाजे नहीं हो रहा, लेकिन आपकी कमर जो है, कमर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है प्रेगनेंसी में, काफ़ी हैवी हो चुका है, तो इट्स मीन्स आपकी बेबी गर्ल है। क्योंकि लड़कियां हमेशा कमर पर होती हैं, ये बिल्कुल लिखी हुई बात है कि लड़कियां हमेशा कमर पर होती हैं और लड़के हमेशा पेट की जानिब होते हैं। तो पेट की साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जैसे 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाए आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और अगर तो कमर के साइड पे है तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। अगर आपके पेट का साइज़ इतना नज़र नहीं आ रहा है तो इट मीन समझ लें आपके पेट में लड़की है। तो लड़का या लड़की होने की एक ये छोटी सी निशानी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, और यही एक इम्पॉर्टेंट निशानी होती है एंड के दिनों में। अगर तो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं या पोजीशन चेंज होती है तो यही एक वजह होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें जो मुझे देख रही हैं, जिनको अभी पता नहीं चला है जेंडर का, उनको थोड़ी बहुत भी इल्म हो गया होगा। और अगर फिर भी वो चाहें तो जाएं लाजमी डॉक्टर के पास, जेंडर का चेकअप करवाएं, जेंडर का अल्ट्रासाउंड करवाएं, और उससे अंदाज़ा लगाएं। और जिनको अगर डॉक्टर्स ने नहीं बताई है अभी ये बात कि पोजीशन चेंज होने की वजह से, तो ये मेरे इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाजमी शेयर कर दें, कमेंट्स करना ना भुला करें आप लोग, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। मिस आयशा एक्सपीरियंस को दुआ में बहुत सारे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारी प्यारी वीडियो के साथ, दुआओं के साथ, अच्छी अच्छी उम्मीदों के साथ और अच्छी अच्छी बातों के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबके अमल की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।